नीट 2026 में जाने से पहले नीट 2025 का ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा। आपको याद ही होगा कि नीट 2025 में ये क्वेश्चन ने सबका नींद एकदम खा लिया था, टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, और नीट वाले स्टूडेंट्स तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तो अब मैं यहाँ पे आया हूँ कि क्वेश्चंस को एक बार आपको समझा देने, क्योंकि हो सकता है कि इस बार भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें अप्रोच क्या होगा आपका, उस चीज को समझने के लिए आओ क्वेश्चन को आज देख ही लेते हैं। तो ये सरफेस टेंशन से क्वेश्चन आया था आपका। क्वेश्चन में दिया गया था ये कि ऐसा एक सरफेस एक लिक्विड है, फ्लूइड है, जो एक टैंक में है और एक मिनिस्कस यहाँ पे फॉर्म कर रहा है जो एंगल थीटा का है। जहां पे ये भी बोला गया था कि एंगल थीटा जो होता है वो वेरी स्मॉल है। तो आपको एक एंगल अप्रोक्सीमेशन तो पता है कि जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो उसको हम थीटा को साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा को हम टेन थीटा भी लिख सकते हैं। अब टेन थीटा जो होता है वो होता है dy बाई dx। टेन थीटा जो होता है dy बाई dx यानी कि स्लोप, यानी कि इस जो मिनिस्कस, यहाँ जो मिनिस्कस फॉर्म हो रहा है, इसका स्लोप आपको निकालना है, स्लोप का इक्वेशन आपको निकालना है। अब यहाँ पे स्लोप का इक्वेशन आप निकालोगे, आप देख सकते हो सबका इक्वेशन जो है वो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ dy dx के अंदर में है, ये बस dy dx है। तो इसको हमें सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले तो देखो, जब कोई भी ये एक्चुअली इस फिगर को पहले समझो कि ये x एक्सिस अलोंग है, ये x एक्सिस अलोंग, यहाँ पे x इक्वल टू l में जो है यहाँ पे आपका वॉल है और यहाँ पे y एक्सिस है, और ये आपका वॉल नहीं है, ये मत समझना कि ये वॉल है, ये आपका बस एक y एक्सिस है। तो ये y एक्सिस है, ये यहाँ से और भी हो सकता है, यहाँ से ऐसे हो सकता है जो कि यहाँ तक जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये y एक्सिस है आपका, मिटा देते हैं यहाँ पे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और जो z एक्सिस है वो क्वेश्चन में दिया गया है कि z एक्सिस जो है वो दैट इज वेरी वेरी वाइड, इसको वाइड कंसीडर करो, यानी कि वो z एक्सिस यहाँ पे है, ये x, ये y, तो ये z, तो ये z एक्सिस यहाँ पे है और वो भी काफी वाइड है। तो इस केस में आप यहाँ से ध्यान से देखो कि जो मिनिस्कस जो फॉर्म होता है वो सरफेस टेंशन के ऊपरी भाग में, ये वॉल के ऊपरी भाग में जो फोर्स लगता है उसकी वजह से फॉर्म होता है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स फॉर्म होगा? देखो, ये जो है सरफेस टेंशन का फोर्स, ये यहाँ पे S सरफेस है। अब देखो, मैं L ले सकता हूं लेकिन मैं यूनिट लेंथ की बात कर रहा हूं, तो अगर यूनिट लेंथ के लिए जो सरफेस टेंशन का फोर्स है S फॉर्म होगा इस अलोंग। तो यहां से जो मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये होगा आपका S साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तो z एक्सिस के अलोंग भी आपका, अगर मैं dz मान लूं, छोटा सा कोई भी z एक्सिस के अलोंग टर्म, तो ये जो पूरा कंपोनेंट आएगा वो z एक्सिस के साथ भी रिलेट होगा। तो z एक्सिस के साथ अगर मैं रिलेट करता हूं, ये आ जाएगा s sin थीटा dz। तो ये आपका ये वाला जो कंपोनेंट है वो आ गया। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, जो ऊपरी भाग में जो कंपोनेंट लग रहा है, ये कौन किसको बैलेंस करेगा? ये पूरा यहाँ पे लगने वाला जो mg है, यहाँ पे जो mg है इसको बैलेंस करेगा। सिंपल बात है कि ये जो ऊपर भाग में जो फोर्स लगता है s sin थीटा dz लग रहा है, ये नीचे ये पूरा फोर्स है mg, इसको बैलेंस करेगा। तो यहां से आप इसको ऐसे सॉल्व करो कि s sin थीटा dz इज इक्वल्स टू mg। अब यहां से देखो, m मास है, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मैं मास देखो रो के टर्म्स में है यहाँ पे रो, सो मैं यहाँ पे मास जो है मैं क्या लिख सकता हूँ? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है आपका रो, वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई भी पार्ट का एक छोटा सा वॉल्यूम अगर मैं ले लेता हूं, मैं dz, आपको क्वेश्चन में बोला कि dz जो है वो वेरी वेरी वाइड है, तो वहां पे dz लेता हूं मैं, और x y dz ले लेता हूं मैं वॉल्यूम। क्यों? रीजन ये है कि देखो, ये z में बहुत वाइड है, तो मैं यहां से थोड़ा सा dz लेता हूं, और आपको पता है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो वहां से मैं x, लेंथ को x पकड़ा, हाइट को y पकड़ा, dz को मैंने ऐसे पकड़ लिया, तो ऐसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और g है, g को मैं लिखूंगा। अब देखो यहाँ से s sin थीटा dz, अब s sin थीटा dz यहाँ से देखो कि मैं अगर ये लिखता हूँ s sin थीटा, sin थीटा को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ tan थीटा, तो मैं यहाँ पे tan थीटा लिख देता हूँ डायरेक्ट। और ये dz, यहां से देखो ये dz और dz जो है वो कट जाता है, और अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे, तो s tan थीटा को मैं dy dx लिख सकता हूं क्योंकि वो स्लोप है। तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू रो x y g
और नेक्स्ट लाइन पे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू रो एक्स वाई जी बाई एस। यहाँ पे इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं dy dx को, तो ये आ जाएगा आपका d स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो x जो है वो 1 हो जाएगा और बाकी जो तो है वो तो है कांस्टेंट टर्म, तो बाहर निकल आएगा, तो ये एक्चुअली में आ जाएगा आपका रो y g बाई s। ये आपका आंसर आ जाता है डबल डिफरेंशिएशन का। यहां से ऑप्शन को देखो, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x रो g y बाई s, ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये था आपका अप्रोच होना चाहिए था सॉल्व करने के टाइम। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। हमेशा आपको याद रखना पड़ता है कि जब भी कोई मेनिस्कस फॉर्म होता है वो बेसिकली वॉल के अलोंग जो अपवर्ड फोर्स लगता है उस कंपोनेंट की वजह से फॉर्म होता है। अब वो कंपोनेंट यहाँ पे mg को बैलेंस करेगा और उसी वजह से मैंने इस कंपोनेंट को mg के बराबर लिख दिया और फिर मैंने इसको सॉल्व किया, डिफरेंशिएट किया, तो आपका आंसर यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक चीज अच्छा किया था जो कि आपको यहाँ पे एंगल अप्रोक्सीमेशन खुद दे दिया था, वैसे नहीं तो आपको एंगल अप्रोक्सीमेशन खुद करना पड़ता क्योंकि, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि थीटा जो है वेरी स्मॉल है तो आप एंगल अप्रोक्सीमेशन खुद भी कर सकते थे,